तो आज अपराध के कारणों पर चर्चा करते हैं। यहाँ पे जितने भी बंदी बैठे हैं वो किसी न किसी परिस्थितिवश जेल में आ गए हैं, किसी न किसी अपराध में आ गए हैं, या किसी न किसी कारणवश वो जेल में आ गए हैं। और जब तक हम कारणों को नहीं जानेंगे तब तक हम अपराध से नहीं बच सकते हैं। लेकिन कारणों को जानना ये बड़ा कठिन काम है, बहुत ही दुष्कर है। जैसे मनुष्य बहुत जटिल प्राणी है, वैसे ही अपराध के कारणों पर विचार करना यह बहुत ही जटिल कार्य है। जटिल इसलिए है कि हर व्यक्ति अपने हिसाब से उन कारणों को खोजता है, अपने दृष्टिकोण से। अगर हम कितना भी कारण बताएं तो कुछ न कुछ कारण तो रह ही जाएंगे, क्योंकि हर व्यक्ति अपने हिसाब से सोचता है। लेकिन जो हमारा अब तक का अनुभव रहा है, आप लोगों से बातचीत करने के दौरान या अब तक जो और भी जेलों में जिन बंदियों से बातचीत के दौरान जो अनुभव हमें हासिल हुआ है, यद्यपि हम ला के विद्यार्थी नहीं हैं, फिर भी आप लोगों के अनुभव के आधार पे हम बता सकते हैं कि अपराध के कौन से तात्कालिक कारण हैं। जैसे जब कोई व्यक्ति जिसके अंदर बहुत कुछ नकारात्मक संवेग भरे हों, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, नफरत, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, ये सब नकारात्मक संवेग है। और जब ये सब किसी व्यक्ति में, यद्यपि ये सभी व्यक्ति में पाए जाते हैं, और जब व्यक्ति में ये सब चीज़ें पाई जाती हैं और अचानक कोई बात होती है, अचानक कोई घटना होती है, अचानक, और जब वह इन संवेगों को रोक नहीं पाता है, इन भावनाओं को रोक नहीं पाता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, घृणा, नफरत, द्वेष, तो वह कुछ ऐसा कर बैठता है कि जिससे अपराध हो जाता है। और यह सब इतनी जल्दी होता है कि आदमी सोच भी नहीं पाता है, और जब तक सोचता है तब तक काफ़ी दूर हो चुका होता है, काफ़ी देरी हो चुकी होती है। अब जैसे कि कुछ अपराध जो है, जब हम अपनी वाणी को नियंत्रण नहीं कर पाते हैं या हम अपनी जुबान पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, और जब हमारी जुबान फिसलती है तो हमारे मुंह से कुछ ऐसा शब्द निकलता है, या तो गाली निकलती होगी या तो किसी के प्रति अपमानजनक शब्द निकलते होंगे। तो जब यह शब्द निकलता है, गाली या अपमानजनक शब्द, तो समझिए कि हम अपराध के बीच बो रहे हैं, अपराध घटित होने वाला है। क्योंकि किसी को भी इससे नाराज़गी हो सकती है। किसी का अगर हम अपमान करें, किसी को अगर हम गुस्से में गाली दें, तो इससे व्यक्ति नाराज हो सकता है, वह कोई भी कदम उठा सकता है। तो हमारी जो जुबान होती है ना, जो जीभ जिसे हम कहते हैं, लेकिन रिश्तों की कमर तोड़ने में ये माहिर है, जुबान। यहाँ पे आप जेलों में भी देख लीजिए, जब कभी हमारी जुबान फिसलती है किसी की, तो लड़ाई झगड़ा हो जाता है, मारपीट हो जाती है। तो इसीलिए जब भगवान ने जुबान बनाया ना, जीभ, तो उसको 32 दांतों के बीच में कैद कर दिया। 32 दांतों के बीच में कैद जुबान। और जब यह नरम जुबान जब कठोर हो जाए तो दोस्त से दुश्मन बनने में टाइम नहीं लगता है। अब जैसे ये जेल है, जेल में आप लोगों को कैद कर दिया गया है। आप लोगों की रक्षा के लिए बंदी रक्षक हैं, प्रधान बंदी रक्षक हैं, डिप्टी जेलर हैं ना आपकी रक्षा के लिए। उसी तरह जुबान को 32 दांतों के बीच में कैद किया गया है, और वो 32 दांत उनके पहरेदार हैं, वो रक्षक हैं। तो इसलिए जुबान पर हमारा नियंत्रण होना बहुत जरूरी है। अच्छा, अगर हम देखें, विचार करें
तो 302 की घटना या 323, 504, 506, 326 जितने भी इस तरह की घटनाएं हैं, लगभग 10% अपराधी या बंदी वो लोग इसी कारण जेल में आए हैं कि उनके मुंह से कुछ ऐसा शब्द निकला जो वो कंट्रोल नहीं कर पाए। आप ही लोगों से हमको सुनने में मिलता है कभी कभी कि फलां ने हमको गाली दिया और गाली हमको बर्दाश्त नहीं हुई, हम उसे मारना नहीं चाहते थे, लेकिन गुस्से में आकर कुछ हम ऐसा कर दिए कि अपराध हो गया। ऐसा होता है ना, लगभग 10% अपराध ऐसे ही होता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि छोटी छोटी बातें ये अपराध का कारण बनती है। जितनी भी बड़ी घटनाएं हुई हैं वो उनके पीछे अगर कारणों को हम तलाश करें तो उसके कारण बहुत ही मामूली हुआ करते हैं, बहुत ही छोटा कारण हुआ करता है। बड़ी से बड़ी घटनाओं के पीछे अगर आप तलाश करेंगे तो उसके कारण अत्यंत छोटे पाएंगे, छोटे छोटे कारणों से। अब जैसे कहा गया है ना कि इंसान जो है पत्थर से टकरा करके गिरता है, पहाड़ से नहीं। समझ रहे हैं? इंसान पत्थर से टकराता है, मतलब छोटी छोटी गलतियों से आदमी जो है ऐसा कर बैठता है कि अपराध हो जाता है। अब छोटी छोटी कौन सी गलतियां हैं, जैसे हर व्यक्ति के जीवन में घटित होती रहती है और कभी कभी घटती है। ऐसा नहीं है कि हरदम यह घटती ही रहती है, लेकिन जब घटती है तो उसके नतीजे बहुत खतरनाक होते हैं, बहुत ही भयंकर होते हैं। अब जैसे मान लीजिए छोटी छोटी घटनाओं को अगर हम देखना चाहें तो जैसे कभी कोई व्यक्ति शादी विवाह में गया तो शादी विवाह में शराब वराब पी लिया तो डांस करने को लेकर के लड़ाई झगड़ा हो गया, या कभी जो है हर्ष फायरिंग हो गई, उसमें कोई घटना घटित हो गई और उसके बाद जो है कुछ ऐसा संजोग बना, दुर्भाग्य हुआ कि व्यक्ति जेल में आ जाता है। या जैसे मान लीजिए कि आप घर में हैं, आपने अपनी पत्नी को कुछ बोल दिया, उसके चरित्र पर उंगली उठा दिया या उससे दहेज की मांग कर दिया। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, अचानक दहेज की मांग, उस पर चरित्र का भी प्रश्न दाग दिया। तो अब इससे आप सोच नहीं रहे हो कि कितनी बड़ी घटना हो सकती है। इसी तरह बहुत से परिवार में घरेलू हिंसा की जितनी घटनाएं होती हैं, छोटी छोटी घटनाएं, आप पेपर में पढ़िए तो इसी तरह घटनाएं हमको पेपर में पढ़ने को मिलती रहती हैं, छोटी छोटी घटनाएं। इसके अलावा जैसे मान लीजिए आप यात्रा पे निकले हैं, चाहे आप बस की यात्रा कर रहे हो, चाहे आप ट्रेन की यात्रा कर रहे हो, अब कभी सीट को लेकर के लड़ाई झगड़ा हो गया तो उससे अपराध हो गया। या ऐसे भी हो सकता है कि जैसे कि आपके खेत में कोई पड़ोसी का जानवर जो है फसल चढ़ जाए तो उसमें अपराध हो जाए, आपको बर्दाश्त ना हो, लड़ाई झगड़ा हो जाए। या कोई लड़का जो है दूसरे के बगीचे से कोई फल तोड़ ले, कुछ भी तोड़ ले, तो आदमी अचानक गुस्से में आकर के अपराध कर बैठता है। ये सब घटनाएं होती रहती हैं। या कोई दूसरे के खेत में नाली बना ले या मेड़ बना ले, इस तरह की छोटी छोटी घटनाएं होती रहती हैं। और जैसे कभी कभी क्या होता है कि बच्चे आपस में खेल रहे होते हैं तो दो बच्चों के बीच में कुछ लड़ाई झगड़ा हो गया, तो दोनों बच्चों के परिवार वालों ने न गलती देखा न कुछ, अब उनके बीच में जो है बंदूकें उड़ गई। ऐसे भी अपराध हो जाते हैं। तो इस तरह के छोटे मोटे अपराध जो होते रहते हैं, ये सब तात्कालिक कारण हैं। तो ये सभी तात्कालिक जो कारण होते हैं वो हम अपनी जब भावनाओं को, अपने संवेगों को जब हम नियंत्रित नहीं कर पाते हैं, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, नफरत, घृणा, तो उससे ये अपराध घटित हो जाता है। तो इसलिए हमको इस चीज़ का बहुत ध्यान में रखना है कि जो ये हमारे मानवीय संवेग है जब भी हमारे ऊपर हावी हो तो एक बार की आप रुके, देखें, विचार करें, तब कोई कदम उठाएं। ये अपराध के जो है तात्कालिक कारण है। धन्यवाद।